हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूं। आज हम डायनेमिक ऑफ मशीन में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा दिया है। जिस किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखा है तो आप बेशक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर। एक एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं और आप उसी तरह पढ़ते चले जाइए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वाला मैं आपके अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहला वाला है हमारा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट। मतलब दो एलिमेंट के बीच में किस प्रकार का उसका जो मोशन है, उसकी प्रकृति क्या है, इसके अकॉर्डिंग पे हम किसको काइनेमेटिक पेयर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारे पांच प्रकार के पेयर हैं। पांच प्रकार के कौन कौन से पेयर हैं? स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर और स्फेरिकल पेयर। देखिए सारों की डेफिनेशन इनके नाम से ही बन जाएगी, ठीक है। इनके नाम पे ही वो समाहित है कि वो किस प्रकृति का मोशन करेंगे जब ये इस प्रकार का कोई भी दो लिंक इस प्रकार के पेयर फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। तो पेयर मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि पहला पॉइंट यहाँ से स्लाइडिंग पेयर क्या होता है। देखिए जब दो एलिमेंट इस तरह से कनेक्टेड हो कि उनके बीच में जो मोशन हो वो केवल स्लाइडिंग हो, केवल स्लाइड हो, मतलब वो आपस में स्लाइड कर सके, तो वैसे पेयर को हम क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग पेयर। एक बार और सुन लेंगे, ऐसा अगर दो एलिमेंट इस तरह से कनेक्टेड हो तो उनके बीच में जो भी मोशन ऑब्टेंड हो रहा है वो केवल स्लाइडिंग मोशन हो, उसमें स्लाइड ही करेगा वो, ठीक है। तो ऐसे हमारे पेयर क्या कहलाते हैं? स्लाइडिंग पेयर कहलाते हैं। एग्जांपल की हम बात करेंगे तो पिस्टन सिलेंडर में देखते हो कि सिलेंडर के अंदर हमारा पिस्टन क्या करता है? स्लाइड करता रहता है। स्लाइड करता है मतलब एक ही डायरेक्शन में अप डाउन अप डाउन अप डाउन क्या करता है? स्लाइड करता रहता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट किसका? स्लाइडिंग पेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। रैम एंड इट्स गाइड इन सेपर मशीन में जो रैम होता है वो भी क्या करता है? स्लाइड मोशन करता है, स्लाइडिंग मोशन करता है। अब यहाँ से एक बात पता चल गया कि स्लाइडिंग मोशन एक ही डायरेक्शन में हो सकती है, दूसरी जिस डायरेक्शन में फोर्स दिया गया है उसी डायरेक्शन में होगी। तो स्लाइडिंग जो पेयर है हमारा, स्लाइडिंग जो पेयर है वह जो इसमें मोशन प्रोड्यूस होता है वो कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन होता है। और एक कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि व्हेन टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट वन कैन ओनली स्लाइड टू अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या एक दूसरे पर वो स्लाइड हो। एक बॉडी यहाँ रखी है, दूसरी उसके ऊपर स्लाइड हो रही है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पेयर को हम ऐसे मोशन को तो हम स्लाइडिंग मोशन बोलते हैं और उस पेयर को जिसमें ये मोशन हो रहा है उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग पेयर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब आता है टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर क्या होता है? देखिए टर्निंग पेयर में दो एलिमेंट को हम इस तरह कनेक्ट कर दें कि जो उसमें एलिमेंट हैं उनके बीच में जो मोशन हो रहे हैं वो टर्निंग मोशन हो गया। मतलब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे इन दोनों को मैंने इससे पिन जॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो जो ये होगा ये हमारा क्या होगा? ये टर्निंग मोशन होगा। इसमें क्या है? ये टर्न होगा, इसमें टर्न हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं यहाँ पर डायग्राम से, तो मान लीजिए ये दो लिंक है और यहाँ जुड़ गया है, यहाँ जुड़ गया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये ऐसे टर्न कर लेगा, इसमें टर्निंग कर सकता है, एक ही पॉइंट के अबाउट टर्न करेगा। तो ऐसे पेयर, ऐसे दो एलिमेंट आपस में मिलकर एक पेयर बनाते हैं जहाँ पर टर्निंग मोशन प्रोड्यूस हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टर्निंग पेयर बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। छोटी छोटी डेफिनेशन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करता चला जा रहा हूँ, ठीक है। रोलिंग पेयर से सिंपल सी नाम से पता चल रहा है कि ऐसे दो एलिमेंट जिसमें एक फिक्स और दूसरा उस पर रोल करे, मतलब टर्न करे। अगर कोई मान लीजिए ऐसे कोई एक फिक्स और इसमें टर्न करे, इसको ऐसा टर्न करना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन द टू एलिमेंट ऑफ द पेयर आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट वन रोल ओवर द अनदर
फिक्स्ड लिंक, इसमें एक फिक्स लिंक होगा और दूसरा उसके ऊपर रोल करेगा, दूसरा उसके ऊपर रोल करेगा। जैसे एग्जांपल की बात हम करेंगे, बॉल बियरिंग एंड रोलर बियरिंग। बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग में क्या होता है, बॉल बियरिंग में बियरिंग के अंदर देखिए, बियरिंग एक सपोर्टिंग डिवाइस होता है, उसके अंदर शाफ्ट आके रोटेट करता है। तो अब वो बियरिंग कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, वो बॉल बियरिंग भी हो सकता है, रोलर बियरिंग भी हो सकता है। तो इसलिए जितने प्रकार की बियरिंग है उसमें जो मोशन होता है वो हमारा रोलिंग मोशन होता है। तो वो हमारा जो रोलिंग मोशन है, और उस मोशन किसके कारण हो रहा है, दो चीज़ों के कंटैक्ट के कारण, मतलब दो चीज़ें आपस में पेयर में। तो जहाँ रोलिंग पेयर होगा उस पेयर, जहाँ रोलिंग मोशन हो रहा होगा उस पेयर को हम क्या बोलेंगे, रोलिंग पेयर बोलेंगे। ठीक है, तो रोलिंग पेयर क्या हो जाएगा, जब दो लिंक के बीच में रोलिंग मोशन होता है तो उसको हम रोलिंग पेयर कहते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर क्या होता है, बेसिकली इसका एग्जांपल से समझते हैं। स्क्रू और नट आपने देखा होगा, स्क्रू और नट या नट एंड बोल्ट देखा होगा, उसमें थ्रेड बने होते हैं। अब नट के ऊपर हमारा बोल्ट के ऊपर हमारा नट क्या होता है, रोटेट होके चढ़ता रहता है। तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे दो एलिमेंट आपस में पेयर में होंगे और उसमें स्क्रू की सहायता से या थ्रेड की सहायता से कोई दूसरा मेंबर क्या हो रहा है, उसके अंदर टर्न कर रहा है, तो उस पेयर को हम क्या बोलते हैं, स्क्रू पेयर बोलते हैं। जिसमें स्क्रू, एग्जांपल की बात करेंगे हम, तो लीड स्क्रू इन द लेथ एंड बोल्ट एंड नट। लेथ मशीन में आपने लीड स्क्रू देखा होगा, उसमें बहुत सारे थ्रेड बने होते हैं। तो थ्रेड के कारण लीड स्क्रू क्या होता है, उसमें रोटेट करता है, तो वो थ्रेड के कारण उसमें मोशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो किसके हेल्प से होता है, थ्रेड के कारण या स्क्रूज के कारण, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रू पेयर बोलते हैं। बोल्ट एंड नट एंड बोल्ट अपने घरों में यूज करते हैं फास्टनेस करने के लिए, कोई भी चीज़ ज्वाइंट करने के लिए। तो उसमें बोल्ट के ऊपर नट कैसे किसकी मदद से चढ़ जाता है, थ्रेड की मदद से चढ़ जाता है। तो ऐसे पेयर, ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो आपस में मिलकर एक पेयर बनाते हैं, उनके उसके बीच में जो टर्निंग मोशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू हो रहा है, स्क्रू के कारण, तो वो क्या कहलाता है, स्क्रू पेयर कहलाता है। ठीक है, एंड लास्ट वन हमारा आता है स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर में देखिए, स्फेरिकल पेयर में भी दो लिंक आपस में जुड़ेंगे, दो से अधिक लिंक या दो लिंक जुड़ेंगे तभी एक पेयर बनेगा। सिंपल सी बात है, पेयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पेयर जब बनेगा तो उसमें स्फेरिकल पेयर वो कब कहलाएगा, जब उसके अंदर स्फेरिकल मोशन होना चाहिए, स्फेरिकल मोशन होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए स्फेरिकल मोशन कैसे होगा, वह स्फेरिकल मोशन कैसे हो सकता है, उसमें एक लिंक उसमें फिक्स रहेगी और दूसरा उसके ऊपर टर्न करेगा, दूसरा उसके ऊपर टर्न करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, स्फेरिकल। और स्फेरिकल मोशन के लिए एक ना एक एलिमेंट को स्फेयर के फॉर्म में होना जरूरी है, तभी वो स्फेरिकल मोशन करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इस पर मैंने जो इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो लिख दिए हैं। कई बार एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप्स ऑफ पेयर, तो आपको लिखना पड़ेगा स्फेरिकल पेयर। ठीक है, या यहाँ से पूछ लेगा वो लीड स्क्रू ऑफ लेथ द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप्स ऑफ पेयर, तो आपको बोलना पड़ेगा स्क्रू पेयर। ठीक है, ऐसे रोलिंग के लिए एग्जाम्पल जो आपके अभी तक पेपर में आ चुके हैं वो मैंने आपके यहाँ पे लिख दिए हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं ओवरव्यू रिवीजन करा देता हूँ कि स्लाइडिंग पेयर क्या होता है, जब दो एलिमेंट के बीच में या जब किसी पेयर के बीच में स्लाइडिंग मोशन होता है। सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन बता रहा हूँ, जब किसी पेयर के बीच में, जब किसी काइनेमेटिक पेयर बोले तो अच्छा रहेगा, जब किसी काइनेमेटिक पेयर के बीच में स्लाइडिंग मोशन होता है तो उस पेयर को हम स्लाइडिंग पेयर कहते हैं। दूसरा, जब किसी काइनेमेटिक पेयर के बीच में टर्निंग मोशन होता है तो उसे हम टर्निंग पेयर कहते हैं। रोलिंग पेयर, जब किसी काइनेमेटिक पेयर के बीच में रोलिंग मोशन होता है तो उसे हम रोलिंग पेयर कहते हैं। स्क्रू पेयर क्या है, जब किसी काइनेमेटिक पेयर के मध्य इस थ्रेड की सहायता से उसमें टर्निंग मोशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रू पेयर कहते हैं। स्फेरिकल पेयर क्या किसको कहते हैं, जब किसी काइनेमेटिक पेयर के मध्य स्फेरिकल मोशन होता है, या कह सके कि किसी फिक्स्ड लिंक पर कोई उसकी दूसरी लिंक टर्न कर रही है या फिर स्विम कर रही है, उसके ऊपर स्विम कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल पेयर। इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है, बॉल हमने रोटेट करा दी। ठीक है, बॉल हमने यहाँ पे रखा, ये फिक्स है और उसमें हमने रोटेट करा दिया बॉल को, तो क्या होगा, तो हमारे हाथ पे बॉल जो रोटेट करेगा क्या उनका पेयर बनाएगा, स्फेरिकल पेयर बनाएगा, क्योंकि बॉल स्फेयर के फॉर्म में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर टाइप समझ में आएगा। इसका जो सेकंड
पार्ट है कि ये तो पहला हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट। इसका जो अगला पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, अपने जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट मुझसे जुड़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।